अकाल मृत्यु के हर्ता भगवान शिव की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि पर 72 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। शिव योग, सिद्ध योग और चतुर्ग्रही योग बन रहा है। साथ ही इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, जो मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस महासंयोग में भगवान शिव की पूजा और आराधना काफी फलदायी होगी। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार साल में 11 मास शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस दिन निशा बेला में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए थे। 72 साल बाद 3 योग बन रहे हैं और शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ा है। देवाधिदेव महादेव की महिमा अपरंपार है। फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त भदोही जिले के शिवालय शिव भक्ति की बयार में बम बम हो गए हैं। जिले में प्रतिष्ठापित पांडव काल के शिवधामों से लेकर 300-400 साल प्राचीन मंदिरों तक की महिमा शिवरात्रि के अवसर पर व्यापक हो जाती है। गोपीगंज नगर से पूर्व मिर्जापुर रोड पर स्थित इस मंदिर के स्थापना काल का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। बाग बगीचों और सरोवरों के साथ करीब 18 एकड़ रकबे में फैला ये मंदिर अद्वितीय है। अत्यंत प्राचीन और सुसज्जित मंदिर की लिंगार्धा छोटी है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। देखने से पता लगता है कि मंदिर मुगल कालीन है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ होगा। मंदिर परिसर में हनुमान, नंदी, गणेश, शीतला माता, मां पार्वती की मूर्तियां भी विराजमान हैं। मंदिर के सामने तालाब में कमल के पुष्प सुशोभित होते हैं। मंदिर में एक आश्रम है, जिससे जुड़ी कहावत यह है कि पहले मोरंग के राजा ओमानंद, जो बाद में राजा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने इस स्थान को अपनी तपस्थली बनाई और बहुत दिनों तक यहाँ तपस्यारत रहे, जिनकी कुटिया आज भी विराजमान है। पीपल के जिस वृक्ष के नीचे राजा बाबा ने साधना की, वो वृक्ष आज भी मौजूद है। इस स्थान पर नागा साधुओं का दल आज भी आता रहता है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देवों के देव महादेव का पर्व यानी महाशिवरात्रि, जो कि 8 मार्च को इस बार पड़ रही है। और अगर देखा जाए तो जिले में 5 ऐसे शिवालय हैं जिनका अपने आप में इतिहास है, और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक एक करके वो शिवालय का जो है उसके इतिहासों के बारे में बताएंगे, और ये भी जानेंगे कि उस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, उस मंदिर के बारे में विशेषता क्या रही है, और महाशिवरात्रि पे किस प्रकार की भीड़ देखी जा रही है। ऐसे ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबा बड़ेश्वर धाम के सेवा समिति के सचिव रामकृष्ण खट्टू, जो कि यहाँ पे कई वर्षों से इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि बाबा बड़ेश्वर धाम का जो है क्या इतिहास रहा है, और बाबा बड़ेश्वर धाम इस मंदिर का नाम क्यों पड़ा, और यहाँ पे जो है किस प्रकार से महाशिवरात्रि में यहाँ पे भीड़ देखी जाती है। जी जी, किस प्रकार से यहाँ भीड़ देखी जाती है? यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन मंगला आरती के बाद सुबह से ही भक्तों की कतारें लग जाती हैं, और रात भर भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन के लिए मंदिर हमेशा खुला रहता है। और कम से कम यहाँ पे हजारों की भीड़ गांव-गिरांव से आती रहती है। मंदिर का इतिहास क्या है? मंदिर के इतिहास के बारे में जैसा कि एक किंवदंती है कि यहाँ पे भगवान राम के पूर्वज महाराज शिवी एक बार शिकार खेलने आए थे। वो भूख और प्यास से बड़े ही आतुर थे, और उन्होंने अपनी क्षुधा शांत करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी ये क्षुधा शांत हो और हमारे को जो है जीवन मिले। उसी समय एक साधु उनको जल पिलाया और उनकी प्यास बुझाई, और फिर वो वहीं से अंतर्धान हो गया। जहाँ पर वो साधु अंतर्धान हुआ था, वहीं पर एक शिवलिंग दिखा, और वही शिवलिंग समय के साथ जमीन के अंदर धंस गया, और कालांतर में बाबा बड़े शिव की कृपा से एक मार्केट के ही जो बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है उनके यहाँ एक सांप निकला था, और वह सांप जो है
उनको अपने साथ इस बड़े शिव मंदिर पर ले आया और जहाँ पे उन्होंने खुदाई की वहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग प्राप्त किया और उसी शिवलिंग की स्थापना उन्होंने वहीं कर दी। यह शिवलिंग स्वयंभू है और यह बहुत दिनों से है, इसके बारे में कोई बहुत माने कि प्रमाणिक प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बड़े शिव नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 5 पांडवों के द्वारा यह में 5 पांडवों में श्रेष्ठ जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की, इसलिए इस शिवलिंग का नाम बड़े शिव पड़ा। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे जो है कुछ और भी पौराणिक चीजें हैं जो कि इतिहास में यहाँ पे जो है मोरंग के राजा ओमानंद जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत दिनों तक तपस्या किया। यहाँ पे जो है अनेक प्रकार के तपस्वी आते हैं, अनेक प्रकार के नागा साधु सन्यासी आते हैं और महीनों महीनों भर रह करके यहाँ अपनी तपस्याएं करते रहते हैं। आज भी ओमानंद जी की गद्दी यहाँ पे विराजमान है और जो है साधु संतों का कुटिया भी यहाँ पे विराजमान है। उनके द्वारा बनाई गई गुफाएं भी यहाँ पे विराजमान है। नाना प्रकार के वृक्ष में यहाँ विराजमान है। एक बेल का वृक्ष ऐसा है, उसमें स्वतः ही प्राकृतिक तरीके से एक ओम की आकृति उभरी हुई है, जिसके यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही महत्व देते हैं और हमेशा पूजा अर्चना करते रहते हैं। यहाँ पे जंगल भी रहा है, तो यहाँ पे हर 1 जनवरी को जो है यहाँ पे जंगल मंगल का कार्यक्रम रहता यहाँ है। पे जो है वार्षिक उत्सव भी होता रहता है, जैसे कि जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम देव दीपावली पर होता है, रंगभरी एकादशी का कार्यक्रम होता है और जो है सावन में जो है तो कंवरियों का मेला लगा रहता है और पूरे सावन भर यहाँ पे कंवरिया लोग आते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपनी मान्यताएं पूरा करते हैं और यहाँ हमेशा 200, 300, 400, 500 की भीड़ हमेशा इस मंदिर स्थान पे लगी रहती है। और यह पूरा रकबा 20 बीघा 10 बिस्सा 17 दूर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी सुरक्षा बाबा बड़ी शिव धाम सेवा समिति इस समय कर रही है। महाशिवरात्रि में किस प्रकार भीड़ होगी? महाशिवरात्रि में मंगला आरती के बाद भक्तों का आना शुरू हो जाता है, बहुत भीड़ रहती है। उसी दिन से यहाँ से एक शिव बारात निकलती है जो पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पुनः जो है बाबा बड़े शिव धाम पे आकर के पहुँचती है।